हेलो डियर स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं और इन रेजिस्टर्स को हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और इसके फॉर्मूले को हम डिराइव करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और जिस किसी ने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पर एक लिंक दे देता हूँ, वहां जाके आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टर्स क्या होते हैं और इनको किन तरीके से कंबाइन करते हैं। सो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कि जब रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक रेजिस्टर है ये, दूसरा रेजिस्टर है ये और तीसरा रेजिस्टर है ये। तो ये जो तीनों रेजिस्टर्स हैं ये तीनों एंड टू एंड फॉर्म में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हमने ये पढ़ा था कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा बनाते हैं सर्किट। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम यहाँ पे रखेंगे 3 रेजिस्टर, 1 रेजिस्टर, सेकेंड रेजिस्टर एंड द थर्ड रेजिस्टर। ओके, और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। बैटरी बहुत जरूरी है बिकॉज बैटरी ही है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करती है, बिकॉज बैटरी हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। ओके, तो बैटरी यहाँ पे हमने लगा दिया, ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया इसका छोटा वाला जो उसका एंड है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्विच को क्लोज। स्विच का क्लोज करना मतलब ये नहीं कि सर्किट बंद है, सर्किट एक्चुअल में बंद तो है बट इसका मतलब ये है कि करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंबल होता है क्लोज स्विच का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया सर्किट। यहाँ पे ये 3 रेजिस्टर्स हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ओके, नाउ when we connect all these resistors in series with a battery, तो बैटरी हर रेजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगी, डेवलप करेगी। ओके, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो होगा V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो होगा V2 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो होगा V3। इसका मतलब ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर्स या तो हर कंडक्टर के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे जो चीज सेम रहती है, जो चीज कांस्टेंट रहती है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1, R2 and R3 they are connected in series। ठीक है, और यहाँ पे V1, V2 and V3 हर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यदि मुझे इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम करके निकालेंगे। ठीक है, तो इन सब का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया वो मैंने मान लिया कि दैट इज V। तो यहां से जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा V, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अच्छा, जब अपन ने इस इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा बैटरी के साथ कनेक्ट करा तो उसमें से क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट I जो है हर रेजिस्टर से सेम अमाउंट में फ्लो होगा। नाउ अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो वहां से जब इस साइन को रिमूव करते हैं तो वहां से हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है दैट इज V इक्वल्स टू RI। इस लॉ को हम इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जहां भी V है उसको अपन I और R के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इस V को लिख देते हैं अपन I R, इस V1 को हम क्या लिख देंगे, I R1। अच्छा, यहाँ पे मैंने I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि I जो है वो करंट हर रेजिस्टर से सेम
करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं I1 यहाँ पे नहीं लिखूंगा। उसके बाद V2 से क्या फ्लो होगा, IR2, V3 से क्या होगा, IR3। नाउ अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, तो हम इन तीनों में से I जो टर्म है इसको हम होल कॉमन ले लेते हैं। तो IR का यहाँ से जो वैल्यू होगा दैट वुड बी I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहां भी I है और यहां भी I है, तो ये I से ये I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहां से जो R का वैल्यू होगा दैट विल बी R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे अपन S कर लेते हैं, S डिनोट्स सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में आपस में कंबाइन करते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली एडिंग द वैल्यूज ऑफ ईच रेजिस्टर्स। ओके, सो एंड द फॉर्मूला इज दिस, Rs इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक छोटा सा नोट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है इसका एक मेजर डिसएडवांटेज होता है, वो ये कि यदि इनमें से कोई भी एक रेजिस्टर इन केस फ्यूज हो जाता है तो बाकियों जो रेजिस्टर्स हैं उनको वो करंट फ्लो नहीं मिलेगा। इन केस यदि एक सर्किट भी फ्यूज हो गया तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अच्छा, अब तो फिर इस लिमिटेशन को कौन सा ये कॉम्बिनेशन ओवरकम करता है, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आई होप कि ये पूरा डेरिवेशन आप सभी को समझ में आया होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं सारे के सारे रेजिस्टर्स को ऐड करके, और ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल, डू सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।